इस हीली में जो मेरे पास है। अगर मैं रोज एक प्रोग्राम यूज करूंगा तो लगभग साल तो लग जाएगा मुझे। अब साल भर जो मैं यूज करूंगा, क्या उसको 10 मिनट, 15 मिनट, एक दिन, 2 महीने, 6 महीने, एक साल में बताया जा सकता है? नहीं। जिसमें 3 साइंटिस्ट ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, क्या उसको आप आधे घंटे में एक्सप्लेन कर सकते हो? नहीं। उसको एक्सपीरियंस कर सकते हो, उसको फील कर सकते हो, उसको यूज कर सकते हो, और ये ऑन गोइंग प्रोसेस है। एवरी डे यू हैव टू डू इट। अगर ये रोज रोज करते रहोगे तो आपको वो जो चाहिए वो मिल जाएगा। क्योंकि इससे तो लोगों के आंखों के जिनके रेटिनोपैथी हो चुका है वो ठीक हो चुके हैं। किसी के गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन है तो वो गायब हो गया बिना गॉल ब्लैडर को रिमूव किए। किसी को बीपी, शुगर, थायराइड, पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है, ये सब क्यों हो चुका है, पर हम क्लेम नहीं कर सकते। वी कैन नॉट क्लेम बिकॉज ये रूल है, इसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग किसमें है? वेलनेस में, कि डिसीज आए ना हमारे घर में, उसीलिए। अच्छा एक बात बताइए, किसी को अगर पैसे की जरूरत है, आपको अगर पैसे की जरूरत है, और मैं आपको बोलूं कि मैं ऐसा डिवाइस है मेरे पास जो आपके बीपी, शुगर, थायराइड पे काम करता है, आप लोगे? नहीं लेंगे। अरे उसको पैसे चाहिए, और हम उसकी बीमारियों की बात कर रहे हैं। तो बीमारी, किसी को बीमारी ठीक नहीं करना है। आज यहां जितने लोग बैठे हैं, आई एम श्योर 100%, अगर मैं किसी से इंडिविजुअली बात करूं, अगर ये सेशन से पहले अगर मैं बात करता और मैं पूछता कि आपके जीवन की सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है, तो आप सब बोलते हैं हेल्थ। लेकिन अभी पूछूंगा तो आप सब बोलोगे वेल्थ, क्योंकि अब आप ऑनेस्ट हो चुके हो, और ऑनेस्टी बड़ी मुश्किल से आती है। वेल्थ चाहिए, क्योंकि अगर फर्स्ट पार्ट से आपको बाहर निकलना है तो आपके पास बहुत वेल्थ चाहिए। एक बात बताइए, कितने सारे स्पिरिचुअल गुरुज को आप जानते हैं यहाँ पूरे इंडिया में? आप रांची में है ना, तो रांची में तो योगानंद परमहंस का सबसे बड़ा आश्रम है, सुना है आप लोगों ने नाम? उन्होंने 1940 में बोला नहीं था, लिख दिया था। उन्होंने बोला नहीं था, उन्होंने लिख दिया था। रांची के गुरु हैं वो। क्या बोला था? कि आने वाले युग में लोग इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से अपने आप को हील कर लेंगे। वो बोला नहीं था, लिख दिया था। यहां जाके आप देख सकते हैं 180 लेसन है, 180 लेसन है, उसमें से लेसन में क्लियरली लिखा हुआ है। हम लोग केवल फिजिसिस्ट की बात नहीं कर रहे हैं, स्पिरिचुअल गुरुज भी यही कर रहे हैं। अच्छा, कौन सा ऐसा स्पिरिचुअल गुरु है जो बेचारा झोपड़े में रहता है? किसी को मालूम है कोई? श्री श्री रविशंकर जी या कोई भी है? कोई ऐसा? हर इंसान के पास खूब पैसा है। जो आपको हिमालय में मिलेंगे ना साधु संत, उनके कभी बैंक देख लेना, वो सब कर चुके हैं। अभी एक संत से मिला हूं मैं, 1200 करोड़ रुपए उनके अकाउंट में पड़ा हुआ है, और उनको कोई मतलब नहीं है। जंगलों में रहते हैं, गिर के जंगलों में। कहां? घने जंगलों में, गुजरात के। क्योंकि वो ये कर चुके हैं, इसीलिए उनको मालूम पड़ गया कि अब मुझे इस पाथ के बाद सेकंड पाथ में जाना है। पर जब तक फर्स्ट पाथ आप क्लियर नहीं कर लोगे ना, सेकंड पाथ नहीं जा पाओगे। तो जितने इसीलिए स्पिरिचुअल गुरुज हैं, उनकी जितनी संस्थाएं हैं, उन सब के पास बहुत पैसा है। पैसे के लिए उनको काम करने की जरूरत नहीं है, उनके पास सब कुछ है। पर आपको अगर उससे बाहर निकलना है तो आपको ऑनेस्ट होना पड़ेगा। हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ ही हेल्थ है। इफ यू विल बी हैविंग लॉट ऑफ वेल्थ, यू विल बी हेल्दी। आपके अकाउंट से अगर मान लीजिए किसी के अकाउंट में 5 लाख रुपए हैं, कुछ सेकंड्स के अंदर किसी ने हैक कर लिया और पैसा निकाल लिया, आपकी तबीयत खराब होगी कि नहीं? बीपी, शुगर सब बढ़ जाएगा। हो जाएगी, बिल्कुल। तो जो वेल्थ है वो आपकी हेल्थ है। क्योंकि हम जिस युग में जी रहे हैं, ये फाइनेंशियल ईरा का युग है। ये जो युग है ना, यहां फाइनेंशियल की, पैसे के बिना कुछ नहीं होता। आप कोई सामाजिक काम करके बताइए बिना पैसे के। किसी गरीब को खिलाना है, उसके लिए भी पैसे चाहिए। तो यू शुड हैव मनी, एंड मनी इज एवरीथिंग इन दिस युग।
ये युग जो चल रहा है इसीलिए फाइनेंशियल ईरा है, तो जाग जाओ और खूब सारे लोगों को बुलाओ 3:30 बजे। जय श्री राम। जय श्री राम सर। थैंक्स अ लॉट सर, आपने कम बातों में ये सेशन अपना अभी का समाप्त किया। और अभी बैठिए बैठिए प्लीज।